हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल के लेक्चर नंबर 2। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये याद होना चाहिए। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनका एक्सट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू हो जाता है। रीज़न क्या है इसका? एक ही रीज़न है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। फिर ये मिडिल वाले जो हैं जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, ये इनसे कम रिएक्टिव हैं। ये जनरली ऑक्साइड के या सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। और ये लास्ट वाले जो हैं जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये नेचर में ऐसे ही प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन किसी केमिकल मेथड, कैल्सिलेशन, रोस्टिंग के थ्रू नहीं होता या फिर हीटिंग वगैरह के थ्रू भी नहीं होता। नॉर्मली इन्हें पानी से धो लें, जो धूल मिट्टी इनमें लगी रहती है वो साफ़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ओर और मिनरल में क्या अंतर होता है। ये जो स्क्रीन पे ये जो पत्थर दिख रहा है ये एक ओर है। और पत्थर के फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। इनसे हम पर्टिकुलर मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और वर्ड है मिनरल। इन दोनों में क्या अंतर है? तो मिनरल जो है वो कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ठीक है, कंटेन्स द मेटल इन फ्री स्टेट और कंबाइंड। तो यहाँ पे फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है मिनरल, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन और का भी लगभग लगभग यही डेफिनेशन जाता है। तो आखिर डिफरेंस है क्या? तो ये स्क्रीन पे कुछ डेफिनेशन है, जैसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग कंटेन्स द मेटल इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ये जो डेफिनेशन है ये मिनरल का है। ठीक है, फिर नीचे और का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्या है? मिनरल कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। ये अंडरलाइन करना है, हाई परसेंटेज ऑफ। ऐसा मिनरल जैसे मान लीजिए बॉक्साइट है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अब मिनरल, तो बॉक्साइट एक मिनरल तो है, लेकिन ये और की कैटेगरी में आएगा। मिनरल कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। प्रॉफिटेबली, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 1 kg मिनरल लेते हैं बॉक्साइट, और उसमें से अगर एल्युमिनियम हमें निकला 0.5 ग्राम, तो फिर ये 1 kg का जो पत्थर है वो हमें क्या दे रहा है? 0.5 ग्राम एल्युमिनियम दे रहा है। तो ये और कहलाने लायक नहीं है। ये मिनरल है लेकिन ये और नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। उससे ज़्यादा पैसा तो हमारा उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करने में चला जाएगा। तो अगर 1 kg में से 1 kg अगर हम मिनरल लेते हैं, अर्थ क्रस्ट लेते हैं, उसमें से अगर लगभग लगभग हमारा मान लीजिए 500 ग्राम या 800 ग्राम एल्युमिनियम हमारा निकल गया, तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इकोनॉमिकली अगर मिनरल हमारे काम आ रहा है तो हम उसे और की कैटेगरी में डाल देंगे, तो अब इसे बोलेंगे कि ये एल्युमिनियम और है। अदरवाइज वो सिर्फ मिनरल तक ही सीमित रहेगा। तो डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा। अ मिनरल कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड ओर। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो अभी हमने देखा कि मिनरल तो सब हैं, ठीक है, सम आर ओर। उसमें से कुछ को हमने ओर कह दिया है क्योंकि उनसे पर्टिकुलर मेटल प्रॉफिटेबली अमाउंट पे निकाला जा सकता है, उस पर इंडस्ट्री बैठ सकती है। ठीक है, फ़ायदे कमाए जा सकते हैं उस पर। ये कुछ एग्जांपल है टेबल में कि एल्युमिनियम के ओर को बॉक्साइट कहते हैं। आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट वगैरह वगैरह।
अब ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेटाइट, ये अलग अलग नाम क्यों हैं आयरन के ओर के? ये इसलिए हैं कि उनमें आयरन की परसेंटेज अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, इसलिए उनके नाम अलग हैं। कॉपर के भी और है, कॉपर पायराइट, जैसे कि मालाचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस। जिंक के भी हैं, जैसे जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट, और ये उसके केमिकल फार्मूला भी हैं। जैसे जिंक जो है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है AlOX, एक्स की जगह आप वो रख सकते हो 1 2 3, वैसा फार्मूला बनाया हुआ है LOX, OH, वेयर O से बड़ा होता है X और 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है Al2OH होल 4, SiO5। आयरन के ओर है, जैसे देखिए Fe2O3, Fe3O4। ये Fe3O4 जो है वो फर्दर टूट जाता है FeO प्लस Fe2O3 में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और इसकी +3। तो ये बस एक एग्जांपल है कि किस तरीके से ये पाए जाते हैं, अलग अलग नाम है। 10th लेवल पे इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बॉक्साइट और याद रखें जो आपके काम आ सकता है, और ये वाले याद रखें, ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन और जो है ये SST में भी आपको मिलेगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके केमिकल फार्मूला है, ये आप याद रख सकते हो। और ये तो अभी पढ़ना है, अभी आगे हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग में पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड को। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अगला है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. जिसे हम गैंग्यू बोलते हैं। अब ये गैंग्यू यहाँ जो वर्ड है ये क्या है? ये है इम्प्यूरिटीज़। और के साथ जो इम्प्यूरिटीज़ होती है, और वो इम्प्यूरिटीज़ क्या है? वो इम्प्यूरिटीज़ हैं सॉइल, सैंड वगैरह वगैरह। सॉइल है, सैंड है, ये सब को गैंग्यू बोलते हैं, जो वाटर के साथ मिलने डिज़ोल्व होकर आराम से निकल जाते हैं धोने वगैरह से। तो ये गैंग्यू है। गैंग्यू क्या है? अनवांटेड सब्सटेंस जो ओर के पास है, उन्हें सफाई करनी पड़ती है, वही है गैंग्यू। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। इम्प्योरिटीज़ को पहले रिमूव करना पड़ेगा। द प्रोसेस used by removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical and the chemical properties of gangue। अब गैंग्यू की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोसेस से उसे हम अलग करें। नॉर्मली धो देने से अलग हो जाएगा, या थोड़ा हीट करने से थोड़ा और लचीला हो सकता है, फिर अलग होगा, वगैरह वगैरह। आगे हमारा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो एक्टिविटी। कहने का मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम है। मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो मेटल लो में है, जैसे कि देखते आगे, द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। तो इनके ऑक्साइड को नॉर्मली हीट करके ही हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीने बार, ये क्यों नहीं चल रहा है, जैसे सीने बार है, यहीं पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा। तो सीने बार जो कि मरकरी का ओर है, मरकरी सल्फाइड है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी का ओर है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसे हीट करके हम पहले हाइड्रोजन सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया और बना लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसके बाद क्या किया? व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। फिर से उसको हीट करते रहे और लास्टली वो प्योर मर्करी में अलग हो गया। तो ये उसकी रिएक्शन है। मर्करिक सल्फाइड हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। लास्टली ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बनते हैं। हीटिंग प्रोसेस चालू ही रखते हैं, फिर से हीट करते हैं,
हाइड्रोजन सल्फाइड को, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब नॉर्मली बिना ऑक्सीजन के साथ भी इसे हीट करने पे ये प्योर मरकरी हमें दे देगा। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड इन क्यूप्रस सल्फाइड, यहाँ पे ये CuSO4 में कॉपर जो है वो +2 स्टेट में है, उसको क्यूप्रस बोलते हैं। तो क्यूप्रस सल्फाइड इन नेचर मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ हीट किए, क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया और SO2। फर्दर क्यूप्रस ऑक्साइड की हीटिंग से कॉपर अलग हो गया। तो ये रिएक्शंस हैं जो ऐसे मेटल्स के रिएक्शन हैं जो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कम है, लोअर लेवल पे आते हैं।